कई बार आपके मुंह के शब्द देखता है, क्या आप कदम उठाते हो? क्या तुम अपने कदम उठाते हो? तुम कितने सीरियस हो? बाइबल के बीच में एक वचन मैं आपको बताऊंगा, सब जन निकालो, यहोशू 3:13। क्योंकि बहुत से लोग, हम अक्सर कहते रहते हैं, प्रभु हमारे लिए रास्ता खोल दीजिए, प्रभु हमारे लिए रास्ता खोल दीजिए, पहले हमारे लिए रास्ता खोल, तब मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन प्रभु कहता नहीं, जब तू कदम उठाएगा तब रास्ता खोलेगा यीशु के नाम। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे यहोशू 3:13 और 17। यहोशू की किताब, उसका 3 अध्याय, उसकी 13 और 17। और जिस समय पृथ्वी के प्रभु, और जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के जल में पड़ेंगे, उस समय यरदन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा। लिखा, परमेश्वर का पवित्र संदूक उठाकर परमेश्वर के जन जा रहे थे, पवित्र संदूक। और कहता, जिस समय एक नदी रुकावट बन रही है तेरे जीवन में, कहता जिस समय ये मेरा संदूक उठाकर उस यरदन नदी में कदम ही रखेंगे तो मैं उसका पानी रोक दूंगा। देखो यहोवा की शक्ति, देखो परमेश्वर की शक्ति। कहता जिस समय ये मेरा संदूक लेकर उस यरदन नदी में पैर ही रखेंगे, वो सारा पानी रुक जाएगा। हालेलुया। सुनो ध्यान से परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है। और जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के जल में पड़ेंगे, उस समय यरदन का पानी ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर होकर ठहरा रहेगा। लिखा, एक ढेर होकर, लिखा वो ठहरा रहेगा। अब प्रभु ये भी कह सकते थे कि जब तुम मेरा संदूक लेकर वहां पर खड़े हो जाओगे, मैं कुछ टाइम लगाऊंगा, जैसे मैंने इस मंदिर को 2 भागों में किया था, मैं 2 भाग कर कर, समझ पा रहे हो, फिर तुम निकलना शुरू करना, मैं ऐसा कर दूंगा। नहीं, प्रभु ने ऐसा नहीं किया। प्रभु ने क्या कहा, कैसा, जिस समय मेरे जो याजक हैं, पवित्र लोग हैं, जब मेरा संदूक उठाए उस यरदन नदी में कदम ही रखेंगे, समझ पा रहे हो, कहता मैं पानी को तुरंत रोक दूंगा। कई लोग क्या कहते हैं, पहला प्रभु मेरा काम हो जाए, पहले प्रभु मेरा काम हो जाए, प्रभु तू मेरे जीवन में कब काम करेगा, प्रभु तू मेरी कद सुनेगा, लेकिन वो कदम नहीं उठाते। कितने समझ पा रहे हो? बोलो हालेलुया। उन्होंने ये नहीं कहा, ना ना प्रभु सानू तो डर ही बड़ा लगता, पहला तो पानी रोक, फिर ही पानी दे विच उतरांगे, फिर हम उतरेंगे पानी के बीच में, पहले तो पानी को रोक दे। ऐसा नहीं हुआ। लिखा, उन्होंने विश्वास के द्वारा एक बहती बड़ी भयानक नदी में जब कदम ही रखा तो पानी स्टॉप हो गया, वहीं पर रुक गया, और परमेश्वर के लोग वहां से गुजरे यीशु मसीह के नाम में। जिनको वचन छूता है हमेशा वो क्लैप करते हैं। बोलो हालेलुया। कितने सुन, वो परमेश्वर जो पानियों को फाड़ कर रास्ता निकाल सकता है, जो पानियों को एक ही जगह थमा सकता है, रोक देता है पानियों को, वो उड़ीक रहा है तेरा कदम, कि तू कदम उठाए। आपके बीच में ऐसे भी लोग हैं, शुक्रवार की मीटिंग भी नहीं मिस करते और संडे भी आ रहे हैं, वो कदमों को उठा रहे हैं, और एक दिन प्रभु उनको बड़ी गवाही देगा, और कईयों को मिल चुकी है। कितने समझ पा रहे हो? बोलो हालेलुया। उन्होंने ये नहीं कहा पहले यरदन का पानी रोक दे प्रभु, पहले तो यरदन का पानी रोकेगा फिर जाएंगे। प्रभु ने कहा जब मेरे पवित्र लोग कदम ही रखेंगे। तो लिखा, सच में ऐसा हुआ। इसलिए जब प्रजा के लोगों ने अपने डेरों से यरदन पार जाने को कूच किया और याजक वाचा का संदूक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले, और संदूक के उठाने वाले यरदन पार पहुंचे, और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदन तीर के जल में डूब गए, और यरदन जल तो कटनी के समय के सब दिन अपने तट के ऊपर बहा करता था। तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था वह बहुत दूर अर्थात
आदाम नगर के पास जो सारातान के निकट है रुककर एक ढेर हो गया। बोलो हालेलुया। प्रभु ने पानी ने उत्थे ही ढेर करता कि पहले मेरे ये जन्म निकलेंगे मुझसे प्यार करने वाले और मेरे पवित्र लोग। ऊंची बोलो हालेलुया। कितना बड़ा चमत्कार हुआ। पहले प्रभु आपका कदम लिखा। सुलेमान जब परमेश्वर के भवन में जा रहा था, वो अपने पिता के समान, अपने पिता की तरह वो परमेश्वर की वचनों और विधियों पर चलता था। कितने समझ पा रहे? बोलो हालेलुया।